हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज की हम इस क्लास में प्रेम्बल्स को कवर करने वाले हैं। इट मींस प्रस्तावना को कवर करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा प्रस्तावना। इससे पहले क्या आपने ये प्रस्तावना पढ़ा था? जो आप कभी कभार इसको उद्देश्य का भी बोलते होंगे। क्या ये आपने पढ़ी थी पहले? इससे पहले क्या आपको पता है इससे एमसीक्यू आते हैं या पीवाईक्यू आते हैं या नहीं आते हैं? तो इन जनरल पीवाईक्यू आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज की क्लास में हम इस प्रेम्बल्स को कंप्लीट समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्लस इस टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इस प्रेम्बल्स को, जैसे कि आपका डिक्टो प्रेम्बल्स है, वो आपको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल्स में क्या टर्म्स हैं क्या नहीं है, क्योंकि अक्सर इससे पीवाईक्यू प्रश्न बन ही जाते हैं। तो बेसिकली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको क्या कराऊंगा, या पहले क्वेश्चन देखो आप सबसे पहले कि प्रस्तावना होती क्या है। कि प्रस्तावना क्या है आपके अनुसार? किस चीज को बोलते हैं प्रस्तावना? ये क्वेश्चन है। देन फिर बैकग्राउंड, फैक्ट, यानी कि इससे फैक्ट क्या रिलेटेड है, कि अभी तक संशोधन हुआ है तो कौन सा हुआ है, या फिर इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, ये सब क्या है? फैक्ट है। देन वर्ड एसोसिएटेड, कि इसमें उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि हम भारत के लोग हैं। तो इनसे संबंधित अनेक मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो उनको हम इसी क्लास में कवर कर ले जाएंगे। क्या ये प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है या नहीं है? अगर है तो किस केस में आया था? ये सभी हम पार्ट किस में समझ लेंगे? तो ये आज की क्लास में समझ लेंगे। देखो, प्रस्तावना है तो ये अधिकार एवं शक्ति का स्रोत है। तो कौन अधिकार एवं शक्ति का स्रोत है ये समझेंगे। देन फिर इसके बाद क्या समझेंगे? नेचर ऑफ इंडिया, कि इंडिया की नेचर कैसी है, कहां पर मिलता है, तो ये प्रस्तावना में ही मिलती है। लिबर्टी कितने प्रकार की है, प्रस्तावना में आप समझ जाओगे। इक्वलिटी कितने प्रकार की है, ये भी कहां पर? प्रस्तावना में। फर्टर्निटी, बंधुता, ये भी कहां पर आप मिल जाएगी? ये भी आपको प्रस्तावना में मिल जाएगी। हमने संविधान को कब अपनाया था? क्वेश्चन देखा था यूपी पुलिस में कि संविधान दिवस कब आया था, तो अपनाया था उसी दिन से संविधान दिवस मनाते हैं। देन एक्सेप्टेंस, फिर इसी दिन को हम क्या करते हैं? एक्सेप्टेंस। तो अब बेसिकली मेरा आपसे ये प्रश्न है कि प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना इन जनरल संविधान का सार है। क्या आपने देखा है कि अगर चीनी में मिठास ना हो, चीनी में मिठास ना हो तो चीनी का महत्व क्या हो जाएगा? फिर कुछ नहीं रहेगा ना। तो ऑब्वियसली अब चीनी है तो मिठास होना चाहिए। ऐसे ही प्रस्तावना है कि पूरे संविधान का सार किस में मिल जाएगा आपको? प्रस्तावना में मिल जाएगा। तो प्रस्तावना अपने आप में क्या है? संविधान का सार एवं दर्शन है। क्या है प्रस्तावना? संविधान का सार एवं दर्शन है, जिसकी अभिव्यक्ति पूरे संविधान में हम देख सकते हैं। किसकी? प्रस्तावना की हम पूरे संविधान में देख सकते हैं अभिव्यक्ति। तो वही क्या है? वही आपका प्रस्तावना है। तो अभी हमने यही तो सीखा था ना कि प्रस्तावना वो क्या है, कि उद्देश्य का यह प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है, जिसकी झलक हमें पूरे संविधान में दिखाई देती है। वो क्या है? वो प्रस्तावना है। क्या है? वो प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है? इंग्लिश वाली तो आपने देख ही ली थी, अब इस हिंदी वाली को भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोगों से। कहां से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोगों से। तो यहां से एक बात तो स्पष्ट मिल रही है, दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? कि भारतीय संविधान के, या भारतीय संविधान शक्ति किन से अर्जित कर रहा है? किन से अर्जित कर रहा है? हम भारत के लोगों से अर्जित कर रहा है। कौन? भारतीय संविधान। भैया भारतीय संविधान बनाया किसने? तो हम भारत के लोगों ने बनाया है। यहाँ पर आपको भारतीय टर्म कितनी बार दिखाई दे रहा है? एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, दूसरा देखो कहां पर दिखाई देगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो भारत कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको? दो बार। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि भारत कितनी बार है? दो बार। तो इट मींस अभी तक हमने क्या सीखा कि हम भारत के लोग शक्ति अर्जित कर रहा है। संविधान तो कहां से अर्जित कर रहा है? हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। फिर गणतंत्र, गणतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस तारीख 26/9/1949 को आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। ये सब किसके पार्ट हैं? प्रस्तावना के पार्ट हैं। तो यहाँ से अब जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको हम वन बाई वन समझेंगे कि भारत इसमें कितनी बार शब्द यूज हुआ है, कितनी बार? 2 बार। शक्ति किन से अर्जित करता है? शक्ति किन से अर्जित करता है? तो हम भारत के लोगों से शक्ति अर्जित करता है। भारत कैसा है? यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि किसी दूसरे का गुलाम नहीं है, ना ही डोमिनियन है। इट मीन्स कि भारत अपने जो भी निर्णय लेगा वो कैसे लेगा? सेल्फ, यानी कि खुद अपने डिसीजंस के आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पर कि भारत की यूएन की सदस्यता है, तो भारत उसका गुलाम है? नहीं, बल्कि भारत अपने जो डिसीजन लेता है वो कैसे लेता है? ऑटोनोमस आधार पर। देन फिर समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ होगा? इक्वली। जैसे कि समाज में हर एक सोसाइटी है, तो उस समाज में हर एक संसाधन है वो कैसे होने चाहिए? सभी के पास इक्वल होने चाहिए। देन पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि संविधान या भारत क्या होगा? भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्मों को इक्वली बराबर बढ़ावा देगा। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मीनिंग है कि कोई भी देश का सर्वोच्च हुआ वो कैसे चुना जाएगा? वो इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा, जिसका मीन्स क्या है? लोकतांत्रिक। इट मीन्स चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, तो वो कैसे चुने जाएंगे? वे सब आपके इलेक्शंस के थ्रू चुने जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको इसमें दिखाई दे रहा है न्याय। तो न्याय दिखाई दे रहा है, तो कितने प्रकार का न्याय दिखाई दे रहा है? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं आपके? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया है? कितने प्रकार का न्याय दिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय है, याद रखना है एमसीक्यू के पर्पज से। फिर इसके बाद स्वतंत्रता। इट मीन स्वतंत्रता 5 प्रकार से दी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या इसमें आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है? बताओ आप, क्या आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है या नहीं दी गई है? तो नहीं दी गई है ना। तो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार से, 5 प्रकार की है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे कि भारतीय जो प्रस्तावना है तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है या नहीं दी गई है? तो कैसे? नहीं दी गई है, ठीक है। फिर समता है, तो समता 2 प्रकार की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की। इन्हें अगेन देखेंगे, रिवाइज अगेन करेंगे, तो पहले आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब आ जाएंगे हम कि समता देख ली हमने, 2 प्रकार की समता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता कितने प्रकार की है? 1 प्रकार की बंधुता है, ठीक है। अब एक 26 नवंबर 1949, इसमें डेट दी हुई है कि इस तारीख को क्या किया था हमने? संविधान को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट किसमें मिलती है? प्रस्तावना में। एडॉप्ट करते हैं यानी अंगीकृत करते हैं हम 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, याद रखना है। ये डेट है अपनाने की, किसमें? प्रस्तावना में, ठीक। देन इसी में लिखा है सीधा कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं भारतीय संविधान को, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं हम। अब ये प्रेम्बल इंग्लिश में है, तो इसको भी देख सकते हैं आप। देन फिर इसके बाद ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के जरिए आप बिल्कुल आसान वे में समझ जाओगे। अभी एक तरफ हम देखते हैं राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध क्या है, इनको समझेंगे। और अब देखते हैं कि राज्य की प्रकृति कैसे प्रस्तावना से निहित है। तो कैसे है? जैसे राज्य के बारे में, शक्ति स्रोत कहां से लेता है राज्य या संविधान? तो कहां से लेता है? जनता से। जनता से किन से? हम भारत के लोगों के द्वारा। यहां से राज्य की प्रकृति भी मालूम होती है कि राज्य की प्रकृति क्या है। तो राज्य की प्रकृति कैसे दिखाई दे रही है कि भारत एक कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है।
तो कहां से दिखाई दे रहा है ये सब आपको? तो ये प्रस्तावना से ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, प्रस्तावना से दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हम व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा पर। किस पर? व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा पर। तो इसमें न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हैं। कितना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पहले आप पढ़ चुके हैं, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। किससे? फ्लो चार्ट से। समता है तो समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर है बंधुता। तो बंधुता किसकी होगी? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता कितने प्रकार की है? 1 प्रकार की बंधुता है, ठीक है। देन एमसीक्यू आते हैं, इनको आपको याद रखना है इसीलिए। अब है कुछ महत्वपूर्ण कथन है प्रस्तावना से संबंधित, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने प्रस्तावना को क्या बोला था। तो ऐसे कुछ कथन है जिन्हें आप देख लो। जैसे कि पहला कथन कौन सा है? एन.ए. पालकी वाला। तो एन.ए. पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या बोला है? कि संविधान का परिचय पत्र है। क्या बोला है एन.ए. पालकी वाला ने? संविधान का परिचय पत्र है। देन फिर के.एम. मुंशी आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? के.एम. मुंशी बोलते हैं कि जो प्रस्तावना है, उद्देश्य क्या है? वो राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है? जन्मपत्री है। क्या प्रस्तावना? के.एम. मुंशी बोलते हैं। सर अर्नेस्ट वार्कर होते हैं, तो वे क्या बोलते हैं? वे संविधान की कुंजी बोलते हैं, कि संविधान की कुंजी है। और ठाकुरदास पंडित, जो पंडित ठाकुरदास भार्गव हैं, तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। देन फिर इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो वो क्या बोलते हैं? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा देते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा देते हैं। फिर है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप क्या बोलते हैं? संविधान शरीर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान पर तो संविधान उस पर खड़ी अट्टलिका है। इस लाइन से समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा बोल दिया उन्होंने प्रस्तावना को, कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टलिका है। ये किसने बोला था? ये बोला था किसने? सुभाष कश्यप का कथन है, उन्होंने बोला था इसको, ठीक है। आई होप आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देन फिर इसके बाद यही कथन है इंग्लिश में, आपको वो भी एक बार देख लेना आप। अब ये हमने प्रस्तावना का विचार था वो किस देश के संविधान से लिया गया था या कहां से लिया था? तो विचार हमने कहां से लिया था? यूएसए के संविधान से विचार लिया था। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई थी, ठीक है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव थे वो पहले क्या थे? ओरिजिनेट, तो ओरिजिनेट ये उद्देश्य प्रस्ताव थे। इट मीन्स ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए थे। कब किए गए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए थे। तो जो प्रस्तुतकर्ता हैं, पेश किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को किए थे, ठीक है। अब संविधान सभा ने इन्हें अंगीकृत कब कर लिया था? तो संविधान सभा ने अंगीकृत कब किया था? 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया था। कब अंगीकृत कर लिया था? 22 जनवरी 1947 को। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसने पेश किए थे? तो किसने पेश किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। फिर कि अंगीकार कब हुए थे या कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने कब अंगीकृत कर लिए थे? तो कब कर लिया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इतना याद हुआ। इंग्लिश में सेम, इंग्लिश में भी याद करते रहो साथ साथ में, ज्यादा बेटर है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। वेहर राम मनोहर सिन्हा थे, तो इन्होंने इसकी डिजाइन वगैरह बनाई थी, तो इन्होंने बनाई थी राम मनोहर सिन्हा ने। इसको सजाने का काम किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा ने। लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। देन अब उद्देश्य का है या प्रस्तावना पर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते हैं तो उसमें केस होते हैं, तो केस में बोला जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अक्सर आपका क्वेश्चन भी आपको दिखाई दिया होगा कि किस बात में बोला है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देन किस बात में ये बोला कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
तो ये भी सब क्वेश्चन बन जाते हैं ना आपके। तो इन सब से या इनसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम इस क्लास में समझ लेंगे प्रॉपर 1 बाय 1। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले बेरुवाड़ी केस आता है 1960 का। कौन सा? 1960 का बेरुवाड़ी केस। तो इसमें संविधान यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बोलती है, क्या बोलती है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुवाड़ी केस में क्या बोला जाता है 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो फिर क्या इसमें संशोधन हो सकता है? संशोधन नहीं हो सकता है। फिर इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जब भाग ही नहीं है तो क्या संशोधन हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर किस केस में ये स्वीकार कर लिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो किस केस में भाग स्वीकार किया था? केशवानंद भारती केस आता है 1973 का। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस आता है 1973 का, याद रखना है। इसमें स्वीकार कर लिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है प्रस्तावना? अब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें संशोधन भी हो सकता है। फिर देन अगेन रिपीट किया था सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 के बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पुनः स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देन LIC केस 1995 का, इसमें भी बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। देन सेम चार्ट है इंग्लिश में, देख लेना आप। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था। कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है अभी तक? केवल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। तो कौन सा संशोधन हुआ है केवल एक बार? तो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसके जरिए 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके जरिए कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना यानी कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसके जरिए 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये एकमात्र अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 42वां केवल अभी तक एक हुआ है। कौन सा हुआ है? अभी तक केवल एक हुआ है। इससे पहले यानी ना कोई हुआ था, ना ही अभी हुआ है कोई संशोधन। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आता है। इसके जरिए 3 शब्द जोड़े आते हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद करना है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मूल प्रस्तावना क्या थी। तो मूल प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। तीनों शब्द नहीं थे ये तीनों। तो बाकी जो ऑरिजिनेट थी तो उसमें ये इनके अलावा जो शब्द हैं वो सब क्या है? ऑरिजिनेट प्रस्तावना में है। कंफ्यूजन दूर। तो अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है बताओ? कितनी बार हुआ है? एक बार पढ़ा होगा ना आपने। अब तो शायद ना पॉसिबल ही नहीं है कि अब गलत होने का चांस हो। सेम स्लाइड है, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप इसको। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रस्तावना है वो संविधान या विधायिका की शक्ति का स्रोत है या नहीं, प्लस ये गैर न्यायिक है या न्यायिक है। तो प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। कौन? प्रस्तावना। कि अब प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यह कैसी है? यह गैर न्यायिक है। अर्थात इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। गैर न्यायिक का अर्थ होता है इन सिंपल वर्ड में क्या होता है कि जैसे आपके न्यायिक क्या है? मौलिक अधिकार। इनको लेकर आपका अगर हनन होता है तो इनको लेकर आप कहाँ चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। लेकिन गैर न्यायिक है तो इनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से गैर न्यायिक कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे कि पहला मौलिक अधिकार दे दिया, फिर इसमें एक ये डाल दिया, देन आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है। दूसरा गैर न्यायिक DPSP वो पढ़े थे, वो भी कैसे हैं? गैर न्यायिक हैं। ठीक है, इतना क्लियर। देन अब आपने यानी कि प्रस्तावना कंप्लीट कर ली है, तो MCQ लगाने हैं क्लास में। इसी क्लास में हम MCQ लगा लेंगे साथ साथ में। तो पहले एक बार अगेन रिवाइज करते हैं पूरी प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को पूरा रिवाइज करने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रस्तावना का विचार कहां से आया था। तो प्रस्तावना का विचार कहां से आया था? प्रिंस बताओ, आप बताओ। USA से विचार आया था। भाषा कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था?
तो किसके द्वारा? हम भारत के लोगों के द्वारा। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राज्य की प्रकृति है तो वो कैसी है। तो राज्य की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कैसे? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सब क्या है? राज्य की प्रकृति है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप इन्हें सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है ना। फिर इससे हमें और स्पष्ट होता है कि हमें इसमें समान यानी आर्थिक न्याय कितने प्रकार का मिलता था? 3 प्रकार का न्याय मिलता था। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की मिलती थी? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती थी। फिर इसके बाद और क्या देखा था हमने? प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की मिलती थी, बंधुता 1 प्रकार की थी। हमने संविधान कब अंगीकृत किया था, कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ये भी बात कहां से मिलती है? प्रस्तावना से मिलती है। तो इस प्रकार हमारी प्रस्तावना कंप्लीट होती है। एक संशोधन हुआ था एकमात्र, तो कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? कौन कौन से जोड़े गए थे प्रिंस, याद है कुछ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब ट्राई करो इस एमसीक्यू को। मैं साइड में हो रहा हूं, आप एमसीक्यू लगाते रहो। वैसे आई होप पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो किस में प्रतिबिंबित होता है? क्या मूल अधिकारों में, या डीपीएसपी में, या फिर उद्देशिका में, या मूल कर्तव्यों में? तो किस में मिलता है? किस में मिल रहा है प्रिंस? उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। देन इस प्रश्न को ट्राई करो। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी यानी कि 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो बताइए 26 जनवरी 1950 को क्या था? तो इसको हम रिवर्स वे में चलें। कैसे? रिवर्स वे में लेकर चलें। रिवर्स वे कैसे? कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उनको हम हटा दें अभी, तो वही तो ओरिजिनल स्थिति हो जाएगी। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? देखो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, याद करने हमें साथ साथ में अभी। तो कौन कौन से? देखो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, यस जोड़ा गया था, जोड़ा गया था नहीं धर्मनिरपेक्ष के नहीं प्रिंस, जोड़ा गया था ना, ठीक है। फिर और कौन से? देखो अब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता आपका, बी वाला, बी वाला नहीं हो सकता है, इसको हटा दो बी वाले को। फिर बचा कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष इसमें भी है डी ऑप्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब हमने कितने ऑप्शन कर लिए एलिमिनेट? 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, बचे कौन से? 2। तो संपूर्ण प्रभुत्व समाज यानी संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तो स्थिति थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। देन फिर अगला प्रश्न है, ट्राई करो। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो किसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात बोली जाती है? किसमें बोली जाती है प्रिंस? प्रस्तावना बढ़ी थी अभी ना, तो प्रस्तावना में क्या बोला जाता है कि भारत एक कैसा होगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है, इसको ट्राई करना है कि निम्नलिखित पदों का सही अनुक्रम, उद्देशिका में जो टर्म दिए हैं उनको आप सीक्वेंस में लिखो, यानी कौन सबसे पहले आता है कौन सबसे बाद में आता है। जैसे कि समानता पहले मिलती है या आर्थिक न्याय पहले मिलता है, कौन सबसे पहले मिलता है? स्वतंत्रता पहले मिलती है, क्या पहले मिलता है? तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं, तो इट मींस सी पहले आना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? सी पहले आना चाहिए, न्याय वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, देखो ये PYQ है यूजीसी नेट का, उसमें बस सीधा दे रखा है आपको कि इससे आप आंसर पहुंच जाओ। फिर न्याय के बाद स्वतंत्रता मिलती है आपको 5 प्रकार की, न्याय के बाद स्वतंत्रता यानी बी होना चाहिए, सी के बाद बी आना चाहिए। फिर उसके बाद समता 2 प्रकार की है, समता 2 प्रकार की ये भी मिलती है। फिर उसके बाद बंधुत्व ये मिलता है, क्या मिलता है? बंधुत्व मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे आपको क्रम में लगाना है। देखो ये क्रम भी दिया है कि पहले न्याय आता है, फिर क्या आता है? स्वतंत्रता आती है, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? समता आती है। क्या आती है? समता आती है, ठीक है। इन्हें आप देख सकते हो।
अगला प्रश्न है, इसको ट्राई करना है आपको। लगाओ आप। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल पढ़ लिया होगा आपने अब तो। अब देखो, अब पहला ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन बोलता है कि बेरुवाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। ये बात तो सही है ना, कि पहले केस में क्या बोला था कि बेरुवाड़ी केस में बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि केशवानंद भारती केस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। सी ऑप्शन देखो आप, सी में क्या बोला गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। ये बोला था? नहीं बोला है, गलत है ना। उसने बोला था LIC बाद में भी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसीलिए हमारा सी तो नहीं हो सकता। ए और बी दो करेक्ट हैं, तो इसके ऑप्शन ये रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ए और बी दो करेक्ट हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? ए और बी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, बाकी हिंदी में भी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको ट्राई करो, इसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। थोड़े और क्वेश्चन है, 2-3, देन उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको ट्राई करो आप कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? कौन से संशोधन के द्वारा? याद आ रहा है संशोधन? कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कितना सिंपल लग रहा है ये क्वेश्चन अब, है ना। अगला देखो, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? तो किस केस में बोला था पहली बार कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? किसमें बोला था? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा होगा, बेरुवाड़ी केस में बोला था। कौन सा बाद है? तो बेरुवाड़ी बाद, उसमें बोला था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आप। थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन ट्राई करना है आपको। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लेना एक बार सही से। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सही हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, उद्देशिका के संदर्भ में। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार का न्याय है। कैसा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। ये क्या दे रखा है? स्वतंत्रता दे रखी है। फिर है हैसियत और चरित्र अवसरों की समानता, ये दे रखा है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का आश्वासन देते हुए भाईचारा। अब डिक्टो आपको प्रियम्बल में कौन सा दिखाई देता है? इसमें से कौन सा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। यानी कि पहले और दूसरे दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रस्तावना में दिखाई दे रहे हैं। और बाकी ये हैसियत, स्टेटस, चरित्र और अवसर, ये तो बात की नहीं ना प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और अवसर की बात बोली है, चरित्र की बात नहीं बोली है। ठीक है ना, तो सी नहीं होगा तो आपका सी, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हटा दो। ए और डी बचा। डी क्या देखना है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। सम्मान की बात की नहीं की, ये बात ना सम्मान की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, जाते जाते एक काम जरूर करना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे जब तक, तब तक वो हमें पुश नहीं करेगा। तो आपका काम है वीडियो को लाइक करना। अगर आप लाइक करोगे तभी यूट्यूब हमारी वीडियो को पुश करेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।